दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिगिंग पोएम को डिस्कस करेंगे। मैं आपको इसका सेंट्रल आइडिया समझाऊंगा। मतलब इस पोएम में आपको समरी पता चलेगी और इसका सेंट्रल आइडिया बताऊंगा। थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, जैसा मैं आज तक समझाता आया हूं वैसे नहीं, थोड़ा सा जल्दी और थोड़ा सा ढंग से। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। हम इस पोएम का मेन आइडिया समझते हैं ताकि आगे आपको पोएम अच्छे से समझ में आए। पोएट की फादर और दादाजी मैनुअल वर्क करते हैं, तो इसने फैसला किया कि मैं उन दोनों की तरह खेतों पर कमर तोड़ मेहनत नहीं करूंगा। वो लोग जुताई, खुदाई, सिंचाई, कुल मिलाकर किसानी का काम करते हैं। अब ये उसकी अपनी मर्जी है कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन इसने कभी उनका मजाक नहीं बनाया, न ही उनके काम को हीन दृष्टि से देखा, बल्कि ये तो उनकी तारीफ करता हुआ कहता है कि मैं इन दोनों से इंस्पिरेशन लेता हूँ अपनी राइटिंग के काम के लिए। ये लोग अपने काम में कितने परफेक्ट हैं कि रोज एक ही काम करके बोर नहीं होते, जिसका इनको मालूम है कि क्या रिजल्ट निकलेगा। इनका खुद का काम किसी कला से कम नहीं है। खुदाई कैसे करनी है, बीज कहाँ डालना है, पानी कैसे डालना है ताकि फसल पैदा हो, किस तरह से फसल का ध्यान रखना है, इस सब के लिए एक एक्सपीरियंस चाहिए जो इनके हाथ में है। लेकिन इसने अपने हाथ में स्पेड न पकड़कर, स्पेड एक कुदाल होती है जो खोदने के काम में आती है, आलू वगैरह निकालने के, मतलब स्पेड न पकड़कर पेन पकड़ा और इसने अपने फैमिली के ट्रेडिशन को तोड़ा। बाप दादा जब किसानी में थे तो तू क्यों अनोखा पैदा हुआ है जो राइटिंग करेगा। लेकिन पोएम का काम यही जस्टिफाई करना है कि मेरा रास्ता अलग होते हुए भी मैं अपनी जड़ों को भूला नहीं हूँ, बस फॉर्म बदली है, काम वही है। मैं इस पेन से शब्द और यादें खोदता हूँ, इसलिए इस पोएम का नाम है डिगिंग। डिगिंग का मतलब खोदना। यहाँ पर पोएट पहली लाइन में बोलते हैं, मैं अपनी उंगलियों के बीच में एक छोटा सा पेन पकड़ता हूँ जहाँ ये बंदूक की तरह कसकर फिट बैठता है। Between my finger and my thumb, the squat pen rests snug as a gun. Snug का यहाँ पर मतलब है फिट बैठना, और गन इसलिए बोला है, गन एक वायलेंट वेपन है, तो पेन भी उतना ही पावरफुल है जितने की गन। खिड़की के बाहर मुझे कंकर पत्थर वाली जमीन पर खोदते हुए फावड़े की आवाज़ साफ सुनाई देती है। जैसा मैंने आपको बताया, इसके बाप दादा क्या करते हैं, किसानी का काम करते हैं। मेरे पिताजी बाहर खुदाई कर रहे हैं। अंडर माई विंडो अ क्लीन रेस्पिंग साउंड व्हेन द स्पेड सिंक्स इनटू ग्रेवली ग्राउंड। स्पेड का मतलब यहाँ पर फावड़ा है, जैसा मैंने आपको बताया स्पेड फावड़ा होता है, तो वो सिंक मतलब धस जाता है, टू ग्रेवली ग्राउंड मतलब कंकर पत्थर वाली जमीन में। मैं अपनी विंडो से नीचे झांकते हुए देखता हूँ तो अपने फादर को फूलों की क्यारियाँ बनी हुई थी उनकी देखभाल के नीचे झुके हुए देखता हूँ। वो नीचे झुककर फूलों की क्यारियों में देखभाल कर रहे थे, और जब वो लोग वापस ऊपर आते हैं तो मुझे 20 साल पहले का वो समय याद आता है जब वो लोग आलूओं की साफ सुथरी कतारों को खोदने के लिए एक लय में नीचे झुकते थे। टिल हिज स्ट्रेनिंग रम्प अमंग द फ्लावर बेड्स बेंड स्लो। स्ट्रेनिंग का मतलब है जोर लगाना, मसल टाइट करना या खींचना। ये एक फिजिकल एफर्ट दिखाया गया है जहां कोई झुक कर या बैंड होकर काम कर रहा हो। रम्प का मतलब होता है बॉडी का नीचे वाला हिस्सा, बैक का पोर्शन जो होता है, स्पेशली हिप्स। अमंग द फ्लावर बेड्स का मतलब गार्डन का वो छोटा छोटा हिस्सा जहां पर फूल उगाए गए हों, ये क्यारी बोलते हैं हिंदी में हम। इस लाइन का मतलब यह है कि उसके फादर या ग्रैंडफादर जो हैं फ्लावर के बीच में झुककर अपनी कमर का जोर लगाकर डिगिंग कर रहे हैं। और स्टूपिंग इन रिदम का मतलब वो दोनों साथ में झुकते थे। स्टूपिंग का मतलब झुकना, रिदम का मतलब एक साथ रिदम बनाकर। बूट वाला पैर फावड़े पर मजबूती से रखा हुआ है और आराम से रखा हुआ है, जिसका डंडा उनके घुटनों के अंदरूनी हिस्से से टिका हुआ है। कॉर्ड्स बूट नेसल्ड ऑन द लग। कॉर्ड्स का मतलब है रफ या फिर खुरदरा, हार्ड वियरिंग। पाम पे काम करने के लिए बनाए गए जूतों की बात की जा रही है। नेसल्ड का मतलब कंफर्टेबली रेस्ट करना। लग का मतलब है कुदाल या फिर स्पेड। और शाफ्ट, शाफ्ट का मतलब है उसी स्पेड का, उसी कुदाल का लंबा वुडन हैंडल। अगेंस्ट इनसाइड नी मतलब फार्मर के घुटने के अंदर की तरफ दबा हुआ है। वाज लेवर्ड फर्मली, लेवर करना, एक टूल को एक सपोर्ट पॉइंट से प्रेशर देकर मूव करना। यहाँ मतलब है कि स्पेड घुटने और बूट के प्रेशर से फोर्सफुली मिट्टी में धंसाया जा रहा है। मतलब पास्ट की बात याद कर रहे हैं यहाँ पर पोएट, कि उस टाइम की बात बता रहे हैं जब ये आलू उखाड़ते थे। तो वो जो फावड़ा था वो ज़मीन से आलू उखाड़ता था और फिर ज़मीन में गहराई से खोदता था। मतलब उखाड़ने का काम भी उसी फावड़े का था और फिर से आलूओं को रोपने का काम, जिसे खोद कर निकाला गया था, उनको वापस से रोपने का काम भी उसी फावड़े का था। आप पिछले बीते हुए टाइम को याद करते हुए पोएट बोलता है कि हे भगवान, मेरे बूढ़े पिता जो अब बूढ़े हो चुके हैं, फावड़ा चलाने में कितने कमाल थे एक टाइम पर। उस वक्त जो दलदली जमीन होती थी उस पर घास काटने में मेरे दादाजी का तो कोई जवाब नहीं था, कोई हरा ही नहीं सकता था।
को इस काम में कोई हरा नहीं सकता था जहां पर वो काम करते थे। माई ग्रैंड फादर कट मोर टर्फ इन अ डे। यहाँ पर टर्फ का मतलब समझ लो, बहुत ज़रूरी है। टर्फ होता है एक तरह की गीली कंप्रेस्ड सॉइल, मतलब पीट जो बॉग से निकाला जाता है। यहाँ पर कट टर्फ का मतलब बॉग से पीट काट कर ब्लॉक्स बनाना। ये एक ट्रेडिशनल आयरिश फार्मिंग प्रैक्टिस है, बारे में पॉइंट यहाँ पर बता रहा है, तो इस लाइन को आप नोट कर लो। इन अ डे मतलब एक ही दिन में इतनी स्पीड थी उनकी कि एक ही दिन में वो बहुत ही स्पीड से प्रोडक्टिविटी के साथ में काम करते थे। वो बोलता है कि मुझे याद है एक बार मैं उनके लिए एक बोतल दूध ले गया था उनके पीने के लिए। जैसे ही मैंने उन्हें वो बोतल दी, उस बोतल को मैंने एक कागज़ का कॉर्क लगाकर बंद कर रखा था। वो सीधे खड़े हुए सारा दूध पी गए और फिर से तुरंत अपने काम में लग गए। उन्होंने घास के छोटे छोटे बारीक टुकड़े भी काट दिए और बची हुई मिट्टी को अपने कंधे पर फेंका। फिर कोई कीमती चीज़ पाने के लिए गहराई तक खोदते चले गए। मुझे आज भी उन आलूओं की ठंडी गंध खुशबू याद है, उस गीली मिट्टी की खुशबू याद है, उसकी सरसराहट की आवाज़ आज भी मेरे कानों में गूंजती है। यादें आज भी मेरे जहन में जिंदा हैं। हालांकि मेरे पिता और दादाजी के उलट मैंने अपने काम में ये फावड़ा स्पेड जो है ये शामिल नहीं किया। आज मैं अपनी उंगलियों के बीच में एक छोटा सा पेन पकड़े हुए हूँ और यही मेरा औजार है, इसी से मैं खुदाई करूँगा। ओवरऑल इस पोएम में दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पोएम समझ में आई होगी। इसको डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।